जय श्री राम। कई प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। श्री सीता जी स्नेह से शिथिल हो गई। वे नमस्कार करके कुछ कहना चाहती थी कि वाणी थक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। तेई अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी काल में श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर केवट ने नौका को उस पार के लिए चलाया। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री राम जी चल दिए। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फरेउ ले राम संदेसु। अस कही सचिव वचन रही गयो, हानि कलानि सोच बस भइयो। मैं अपने दुख को किस प्रकार वर्णन करूं कि जो जिंदा ही श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री सुमंत्र जी वाणी रुक गई। वे हानि ग्लानि शोक के वशीभूत हो गए। सूत वचन सुनतई नर नाहु, परिउ धरनी उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माचा मन हुमीन कहु व्यापा। सुमंत्र जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी विषम मुंह से तड़पने लगे, जैसे वर्षा के प्रथम जल के फेन को खा लेने से मछली विक्षिप्त हो जाती है। कर विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुनी विलाप दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। यह सुनकर सब रानियां विलाप कर रोने लगी। वह महान विपत्ति कही नहीं जा सकती। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धैर्य का धैर्य भी जाता रहा। भयो कोलाहल अवध अति, सुन नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बल परिउ निसी, मानहु कुलिस कठोरु। उस समय रानियों के रोने से अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में रात्रि के समय कठोर वज्रपात हुआ हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मणि विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जन सर सर सिज बिनु बिनु बारी। दशरथ जी के प्राण कंठगत हो गए, जैसे मणि से रहित सर्प व्याकुल हो जाता है। उनकी सब इंद्रियां विकल हो गई, जैसे पानी के बिना तालाब और कमल हो जाते हैं। कौसल्या नृपदी कमलाना, रवि कुल रवि अथई जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोले वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने दशरथ को मलिन देखा, तब उन्हें पता चल गया कि सूर्यवंश का सूर्य अस्ताचल को जाना चाहता है। तब श्री रामचंद्र जी की माता हृदय में धैर्य धारण कर समय के अनुसार वचन बोली। नाथ समझि मन करई विचारु, राम वियोग प्योधिय पारु। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ियो सकल पिए पथिक समाजु। हे स्वामी, मन में सोच कर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी का विरह रूपी सागर अथाह है। आप जिस उसके पार उतरने वाले हैं। 14 वर्ष की अवधि रूपी जहाज पर सब चढ़े हैं। धीरज धरि तपाई पारु, नाही तबूढ़हि सब परिवारु। जो जे धरि विनय पिए मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। धीरज धरने से पार हो सकते हैं, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय, यदि अपने हृदय में मेरी प्रार्थना रख लेंगे तो पुनः राम लक्ष्मण और सीता से मिल पाएंगे। प्रिया वचन मृत सुनतन रिपु, चित्तों आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। कौशल्या के मीठे और गूढ़ वचन सुनकर राजा ने नेत्र खोल कर देखा, जैसे मछली जल के बिना तड़पती हो और ठंडे जल से सींचा जाए। वैसे ही कौशल्या के वचन दशरथ के लिए थे। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह रहा राम स्नेहु, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही।
राजा दशरथ धैर्य धारण कर उठ बैठे और सुमंत्र से बोले कि हे मंत्री, कहो कृपालु श्री रामचंद्र कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और प्यारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। इस भांति राजा बहुत प्रकार से विलाप कर रहे थे। रात्रि युग के समान हो गई, बीतती नहीं। इतने में तपस्वी अंधों की सुधि आ गई। तो राजा दशरथ जी ने कौशल्या को अंधे तपस्वी की सारी कथा कह सुनाई। एक समय सुनि प्रिय सयानी, मृग्या की मेरे मन आनी, सब मृग्या कर साज सजाई, गयों बने संग सेन सुहाई। महाराज दशरथ ने कहा कि प्रिय सुनिए, एक समय मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। सब मृग्या का साज सजाकर वन को गया, साथ में सुंदर सेना भी थी। रैन समय वे तस बन तीरा, बैठु सरवर तटमति धीरा, ताहि समय लिए घटकर में, सरवन आए जल हित सर में। रात्रि का समय था और मैं वेतों के वन के किनारे सरोवर के तट पर बैठा था। उसी समय घड़ा हाथ में लिए सरोवर में श्रवण जल के लिए आया। तुम बाजल में जबी डुबायो, भयो शब्द मेरे मन आयो, जान्यो मृग तब धनुष संभारा, लक्ष्य भेद करते ही उर मारा। तुम बाजल में ज्यों ही डुबाया त्यों ही उसमें शब्द हुआ, तो मेरे मन में विचार आया। तब मैंने मृग जानकर धनुष संभाल कर लक्ष्य भेदी बाण उसके हृदय में मारा। लाग्यो ही सबद हाकीनो, यह मानुष मैंने तब चीनो, गयो निकट तब लखि दुख पायो, सरवन मोह से वचन सुनायो। वैसे ही उसके हृदय में बाण लगा कि उसने हा शब्द किया। तब मैंने पहचाना कि ये मनुष्य है। जब मैं निकट गया तो उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। श्रवण ने मुझसे कहा, सोच करऊँ मत निपति हमारी, जो मैं कहूँ करूँ वही बारी। मैं श्रवण सेवों पितु माता, नयन विहीन दो सुखदाता। हे राजन, हमारा सोच मत कीजिए, बल्कि जो मैं कहूँ वह कीजिए। मैं श्रवण नाम वाला व्यक्ति पिता माता की सेवा करता हूँ। दोनों मेरे सुखदाता नयन विहीन हैं। तेने त्रिशाने अधिक सतायो, लेन हेत जल को हो आयो। उनको बहुत प्यास लगी थी, इस कारण मैं जल लेने को आया था। सो तुम नृप अज्ञान से ममोर मारे बाण, जाहि खेचे देह से निकसन चाहत प्राण। हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे हृदय में बाण मारा, अब इसको खींच लीजिए, क्योंकि प्राण देह से निकलना चाहते हैं। और तुम मन शंका मत आनो, मेरा कहा सत्य ही मानो। पर एक बात ही अरुलावो, मम पितु मातु निकट तुम जावो। आप मन में संदेह न करें, मेरी बात सत्य ही माने। पर हाँ, इतनी बात मेरी मानिए कि मेरे माता पिता के निकट आप चले जाइए। तिनको हित सो नीर पिवाई, पाछे कहियो सब समझाई। करे न सोच करो उपदेशा, सत्य संत रघुवंश नरेशा। उनको प्रेम पूर्वक जल पिलाने के बाद समझा कर सब कह दीजिए और उनको ऐसा उपदेश करना जो वे सोच न करें। हे रघुवंश नृपति, आप सत्य संत हो। अब नृप दीजिए बाण निकारी, सुन दशरथ दुखित भी भारी। हिये से जब ही निकार्यो बाणा, ओंकार कह छाड़ो प्राणा। अब हे राजन, मेरे शरीर से बाण निकाल दीजिए। यह सुनकर दशरथ जी बड़े दुखी हुए। जैसे ही हृदय से बाण निकाला, वैसे ही उसने ओंकार का शब्द उच्चारण कर अपने प्राण छोड़ दिए। नृप दशरथ घट लियो उठाई, तिही के मात पिता ढिग जाई। प्यावन लगे नीर बिनु बानी, तब बोले दंपति दुख मानी। शिव जी बोले कि महाराज दशरथ जी ने वह घड़ा उठा लिया और उसके माता पिता के निकट गए और बिना बात किए ही जल पिलाने लगे। तब वे दोनों स्त्री पुरुष दुख मानकर बोले, पुत्र न बोलत आज तुम, हमसे सुंदर बैण।
कारण कवन सु कहूँ जब जासो हो जिए चैन। हे पुत्र, तुम आज हमसे सुंदर वचन क्यों नहीं बोलते? इसका सब कारण कहो जिससे मेरे मन में सुख हो। बिन बोले हम पिए न नीरा, सुन भय दशरथ अति अधिक अधीरा। समाचार सब दिए सुनाई, परिधरणी दो अकुलाई। बिना बोले हम जल नहीं पिएंगे। यह बात सुनकर हे पार्वती जी, राजा दशरथ अत्यंत अधीर हुए। फिर महाराज दशरथ ने सब वृतांत सुना दिया, जिसको सुनकर वे अंधे अंधी दोनों घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र पुत्र कहीं रोवन लागे, मौसन कहने लगे अभागे। जहाँ पुत्र तह देव दिखाई, तब मैं तिनकह गयो लिवाई। पुत्र पुत्र कहकर रोने लगे और मुझसे बोले कि अरे अभागे, जहाँ हमारा पुत्र है वह स्थान दिखाओ। तब मैं उनको वहां लिवा ले गया। पुत्र उठाए गोद में तारी, रोवन लगी शब्द कर भारी। पुनि दोन यह बात सुनाई, दीजे निपति चिता बनवाई। मैं तारी पुत्र को गोद में उठाकर बड़ा शब्द करती हुई रोने लगी। फिर दोनों ने मुझसे कहा, राजन चिता बनवा दीजिए। सुन मैंने रच दीन बनाई, बैठे पुत्र सहित दो जाई। योग अग्नि में निज तनु जारा, मरण समय अस वचन उचारा। आज्ञा सुनकर मैंने चिता बना दी और उसमें वे दोनों पुत्र सहित जा बैठे। उन्होंने योग अग्नि में अपना शरीर जला लिया और मरते समय यह वचन उच्चारण किया, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागहु प्राण। ऐसे ही तनु तजहु तुम मानहु वचन प्रमाण। हे दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण आज त्याग करते हैं, ऐसे ही पुत्र के वियोग में आप भी अपने प्राण त्याग करेंगे। यह वचन हमारा सत्य मानना। अस कही तापस गए सुरलोका, मेरे मन छायो अतिशोका। पुनि मैं निज मन कीन विचारा, बिनु समझे ऋषि वचन उचारा। ऐसा कह तपस्वी शरीर त्याग देवलोक को गए और मेरे मन में बड़ा शोक छा गया। पुणे मैंने अपने मन में विचार किया कि ऋषि ने बिना समझे ही श्राप दिया है। पुत्र नहीं को गेह हमारे, किमि त्यागई तनु वचन तुम्हारे। सोच बिहाय गेह में आयो, अब तक तुमको नहीं सुनायो। मेरे घर जब कोई पुत्र ही नहीं है तो फिर ऋषि के वचन से शरीर कैसे छूटेगा? अथवा यदि शाप सत्य होने को पुत्र हो तो ये आशीर्वाद है। ऐसा विचार कर शोक त्याग कर घर को आया और अब तक यह भेद मैंने तुमको नहीं सुनाया था। साँझ भई वह अब सब बाता, गए बंसी राम सह भ्राता। प्राण प्यारे बनी सिधारे, अब तक प्राण न गए हमारे। अतः वह बात अब सत्य हुई। सीता राम और लक्ष्मण वन को चले गए। प्राण प्यारे रघुनंदन तो वन को गए, किंतु हमारे प्राण तो अभी तक नहीं निकले। अब सुख कौन मिले जग माही, जेहि ते प्राण न तनु ते जाही। राम लशन सिए कान न जाही, अब तक प्राण रहे तनु माही। अब जगत में ऐसा क्या सुख मिलेगा जिस कारण शरीर से प्राण नहीं जाते। राम लक्ष्मण जानकी वन को गए और प्राण अब तक शरीर में रह रहे हैं। प्रिय श्रवण की कथा से अब मोहि रहो न धीर। पुत्र बिना जे नहीं जिए, धन धन दे नरवीर। हे प्रिय, अब श्रवण की कथा से मुझको धीरज नहीं हो रहा है। जो पुत्र के बिना नहीं जिए वे नरवीर धन्य है, धन्य है। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम सहित धिक जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। दशरथ जी श्रवण कुमार की कथा वर्णन करके विकल होकर बोले कि श्री राम के बिना जीना धिक्कार है। अब मैं इस देह को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरी प्रेम प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं किया। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए। हा सीते, हा लक्ष्मण,
हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी अनेक बार बार राम राम कहकर श्री राम के वियोग में देह को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदरु निहारा, राम बिरे करि मरुण सवारा। दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए। उनकी पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई। उन्होंने जीवन भर श्री राम के चंद्रमुख का दर्शन किया और उनके विछोह में प्राण त्याग दिए। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक परप्रारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। शोक से दुखी होकर सब रानियां रुदन करने लगी। राजा के स्वरूपशील पराक्रम और प्रभाव का वर्णन करके विविध प्रकार से विलाप करती हुई बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथौ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। सब दासियां बेहोश होकर विलाप करने लगी। घर घर नगर के लोग रुदन कर रहे थे। सूर्य वंश का सूर्य आज डूब गया, जो धर्म मर्यादा और गुण तथा सौंदर्य का निधान था। गारी सकल कई देही, नयन विहीन कीन जग जेही, ए विधि बिलपत नैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब लोग कैकेयी को गाली देने लगे कि जिसने संसार को आंखों से रहित कर दिया। इस प्रकार रोते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी ने समयानुसार बहुत सा इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योत से सबके शोक का निवारण किया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।